जम्मू में आतंकियों की बर्बादी के लिए भारत ने उतारा हवाई लड़ाका। आसमान से ही पाकिस्तानी आतंकियों को ढूंढकर बनाएगा निशाना। दहशतगर्दों को भागने का नहीं मिलेगा मौका, चप्पे चप्पे पर रहेगी नजर। सेना ने एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए तैनात किया दमदार यूएस। तीसरी बार नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद लगातार जम्मू के इलाके में पाकिस्तानी आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जिनके खिलाफ भारतीय सेना लगातार ऑपरेशन चला रही है। कुछ वक्त पहले ही भारतीय सेना ने घाटी में 500 पैरा कमांडो की तैनाती की है, लेकिन अब सरकार ने सेना को एक ऐसा हथियार दे दिया है जिसकी वजह से पाकिस्तानी दहशतगर्दों को भागने और छुपने का कोई मौका नहीं मिलेगा और इलाके के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सकेगी। वहीं जरूरत पड़ने पर आसमान से ही आतंकियों को खत्म भी किया जा सकेगा, क्योंकि ये हवाई हथियार इस ताकत से लैस है। लगातार हो रहे आतंकी हमलों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने अब स्मॉल लेकिन बेहद ताकतवर यूएस का सहारा लिया है, जो कि एक ताकतवर ड्रोन है। इसकी मदद से सेना को ऑपरेशन में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी और भारत के अंदर घुस आए पाकिस्तानी आतंकियों के सफाये में कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि इस वक्त कश्मीर की जगह पाकिस्तानी आतंकी जम्मू को निशाना बना रहे हैं। जम्मू में जंगलों का सहारा ले रहे पाकिस्तानी दहशतगर्द लोकल गद्दार मजहब के नाम पर कर रहे आतंकियों की मदद। अब ड्रोन के जरिए इन कट्टरपंथियों का किया जाएगा इलाज। दोस्तों, पाकिस्तानी आतंकी इस वक्त कश्मीर की जगह जम्मू को निशाना बना रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस इलाके में कश्मीर की तुलना में बहुत ज्यादा जंगल है, जिससे छुपने में उन्हें आसानी होती है। भारतीय सेना इस तरह के मामलों को हैंडल करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करती है, जिनके लिए भारत मजबूती से काम कर रहा है। भारत न केवल ड्रोन बल्कि एंटी ड्रोन सिस्टम भी बना रहा है, जिसका असर इतना ज्यादा हुआ है कि आर्मेनिया जैसे देश भारत से ताबड़तोड़ एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदकर तुर्की के ड्रोन्स को बर्बाद कर रहे हैं। भारत ड्रोन के मामले में कितना ताकतवर है, इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय सेना आतंकियों के खिलाफ इस तकनीक का कैसे इस्तेमाल कर रही है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आईएसआई जम्मू और कश्मीर में आतंकियों के लिए जमीन तैयार करने का काम करती है। वो भारत के जिन इलाकों में वारदात को अंजाम देती है, वहीं मजहब के बेस पर बड़ी संख्या में इन आतंकियों के समर्थक तैयार करती है, जो इन आतंकियों को भागने और छुपने में मदद करते हैं। आईएसआई जम्मू में अपना मजबूत नेटवर्क तैयार कर चुकी है और इस इलाके में तमाम गद्दार मजहब और पैसों के लालच में इन आतंकियों की मदद कर रहे हैं, जिसकी कीमत भारतीय सेना के जवानों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। छिपे हुए आतंकियों का पता लगाना सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इसी वजह से इस दिक्कत को दूर करने के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। भारत इस वक्त ड्रोन तकनीक पर मजबूती से काम कर रहा है, क्योंकि दुनिया के तमाम देश मानव रहित लड़ाइयों के लिए तैयारियां बना रहे हैं, जिससे जंग में इंसानी नुकसान कम हो सके। इसी वजह से जम्मू में इन आतंकियों के खिलाफ मिशन में ड्रोन्स का सहारा लिया जा रहा है और इनकी तैनाती पूरे इलाके में कर दी गई है, जिससे अब आतंकियों के लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है, क्योंकि ये ड्रोन ऊपर से ही इन पर नजर रखेगा और भारतीय सुरक्षा बलों को लोकेशन की पूरी जानकारी देगा। इसके अलावा ये हथियार पेलोड ले जाने में भी सक्षम है और जरूरत के हिसाब से इसे आतंकियों पर गिराया जा सकता है। मतलब ये ड्रोन हमला करने में सक्षम है। भारत सरकार आतंक के खिलाफ बेहद सख्त है और हाल में ही पीएम मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर इस बारे में हुंकार भरी थी और ऐलान किया था कि पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब मजबूती से दिया जाएगा और आतंक की साजिश को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पीएम मोदी की हुंकार के बाद पाकिस्तान ने अपनी सीमा में सुरक्षा बढ़ा दी थी। वो हर वक्त इसी सदमे में जी रहा है कि भारत उस पर कभी भी हमला कर सकता है, लेकिन वो शायद ये भूल गया है कि जब जब उसने भारत के खिलाफ साजिश की, भारत ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है और हमारी सेना घर में घुसकर मारना जानती है। इस बार स्वदेशी ड्रोन उसकी साजिशों का सफाया करेंगे और एक्शन इतना तगड़ा होने वाला है कि आतंकी भारत में घुसने से पहले 1000 बार सोचेंगे। भारत ड्रोन तकनीक में काफी आगे निकल चुका है। वो देश के अंदर मजबूत ड्रोन तैयार कर रहा है। इसके अलावा ड्रोन हमलों के खतरों का सामना करने के लिए ताकतवर सिस्टम भी बना चुका है, जिनका आर्मेनिया को ताबड़तोड़ निर्यात कर रहा है, जिससे भारत को तगड़ा फायदा हो रहा है। स्वदेशी ड्रोन के भयंकर प्रोडक्शन में भारत ने झोंकी ताकत। पूरी दुनिया को ड्रोन सप्लाई करके बाजार पर कर रहा कब्जा।
जंगों में ड्रोन के बेतहाशा इस्तेमाल को देखते हुए भारत इस तकनीक में दमखम लगा रहा है। अभी तक बहुत से ताकतवर ड्रोन बनाकर सेना में शामिल किए जा चुके हैं। देश के कई निजी स्टार्टअप इसके लिए ताकत लगा रहे हैं, जहां देश की सेना तमाम स्वदेशी ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। वहीं भारत के बने ड्रोन दुनिया भर में तबाही मचाने के लिए तैयार हैं और सूरत की एक कंपनी ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है कि इजराइल जैसा देश, जिसने सुपर पावर को ड्रोन तकनीक दी थी, उसने खुद भारत से ड्रोन के लिए करार किया है, जिसके तहत भारत की कंपनी 10,000 ड्रोन इजराइल को सौंपेगी। इजराइल ने भारत से सालाना 1,000 ड्रोन की मांग की है, यानी अब 10 साल में कुल 10,000 ड्रोन इजराइल को दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि यह ड्रोन कई सुविधाओं से युक्त है। इन ड्रोनों में कई तरह की सुविधाएं हैं और यह कामकाजी कृषि से लेकर दुश्मनों पर हमला करने की ताकत रखता है। कामकाजी ड्रोन को मीलों दूर बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है। इस ड्रोन को कंपनी ने FPV का नाम दिया है। कामकाजी ड्रोन के साथ कंपनी ने जासूसी के लिए एक छोटा ड्रोन भी बनाया है, जिसे एडविक रैकी नाम दिया गया। इसके अलावा कृषि ड्रोन भी है, जिसका प्रयोग खेत में फसलों पर छिड़काव के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस कंपनी से बनाए गए ड्रोन की ताकत से केवल इजराइल ही नहीं, बल्कि भारतीय सैन्य बल भी प्रभावित हुआ है। भारतीय सुरक्षा बलों की बातचीत सूरत की कंपनी से चल रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय सेना बड़े पैमाने पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खरीदेगा। इसके अलावा इजरायली कंपनी के साथ मिलकर अडानी डिफेंस हैदराबाद में हर्मीस 900 ड्रोन बना रही है। हाल में ही इजराइल ने इन ड्रोन्स की भारत से मांग की थी, जिसके बाद भारत ने इनकी सप्लाई की थी। इसके अलावा भारत अमेरिका से MQ-9 रीपर ड्रोन भी खरीद रहा है, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रोन माना जाता है। PM मोदी ने भारत के ड्रोन तकनीक में बेहद आगे निकलने के लिए काम शुरू किया था। उनका मकसद है कि भारत इस मामले में दुनिया में इतना ताकतवर हो जाए कि जब भी दुनिया को इसकी जरूरत हो तो वो भारत की तरफ देखे। इसी वजह से तमाम स्टार्टअप इसके लिए ताकत झोंक रहे हैं और सरकार इन्हें मदद कर रही है। सेना जिस ड्रोन का इस्तेमाल करके आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन को मजबूत करने में लगी है, उसे भी भारतीय कंपनी ने ही तैयार किया है, जो पेलोड ले जाने में सक्षम है। तो दोस्तों, भारतीय सेना आतंकियों के खिलाफ जिस तरह की तकनीकियों का इस्तेमाल कर रही है, उस बारे में आपके क्या सुझाव हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।